अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया या इंशिकाक ज़हनी। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा शदीद ज़हनी मर्ज़ है, ये एक बहुत सीवियर मेंटल कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो परसेप्शन है, आपके जो इमोशनल रिएक्शंस हैं और आपके जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाती है। आपके ख़यालात आपका साथ नहीं देते, आप जो सोच रहे होते हैं आप सही तरह से दराज़ नहीं कर सकते, आप अपनी इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते और जो स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला अफ़राद होते हैं, इनका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा एक सीवियर मेंटल कंडीशन है। इसमें जो रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसमें शख्स को बार-बार रिलैप्सेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बार-बार वो दोबारा इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है और वंस स्किज़ोफ्रेनिक इज़ ऑलवेज़ अ स्किज़ोफ्रेनिक। ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जिसको एक दफ़ा स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, वो कभी भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। स्किज़ोफ्रेनिया या इंशिकाक ज़हनी का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले यूजीन ब्यूलर और एमिल क्रेपलन ने दिया था। एमिल क्रेपलन ने 1898 में इसको नाम दिया था डिमेंशिया प्रेकोक्स का। 1980 में यूजीन ब्यूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया इसे। स्किज़ोफ्रेनिया दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, स्किज़ एंड फ्रेनिया। फ्रेन का मतलब है डिवाइड हो जाना और स्किज़ का मतलब है ज़हन। तो स्किज़ोफ्रेनिया की जो टर्म है उसका मतलब है कि आपके ज़हन का तक़सीम हो जाना। ज़हन के तक़सीम हो जाने से मुराद ये है कि आपका ज़हन जो ज़हन है वो इंतशार का शिकार हो चुका है और अगर देखा जाए तो मेल फीमेल में इसका जो तनासब है 1% है। पूरी पॉपुलेशन में मतलब 100 लोग अगर मौजूद हैं तो उसमें से एक मेल या फीमेल को स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ लाहक हो सकता है। DSM-4 अब DSM-5 आ चुकी है लेकिन अभी आपकी जो सिलेबस है उसमें DSM-4 के बारे में ही बात की जा रही है। तो DSM-4 में 5 अलामात बताई गई हैं। वो 5 अलामात में इल्तबास इल्तबास बेसिकली एक गलत लफ्ज़ है इल्तबास की और इंग्लिश होती है इल्यूजन्स। तो इल्यूजन्स नहीं है, ये डिल्यूजन्स हैं। डिल्यूजन्स इसके बाद हेलुसिनेशंस इसमें होते हैं। हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर होता है और नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं। तो इसमें 5 अलामात होते हैं। ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, कैटाटोनिक बिहेवियर होता है और नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्पटम्स के अंदर पॉजिटिव सिम्पटम्स और नेगेटिव सिम्पटम्स में क्या फ़र्क है? मस्बत अलामतें और मनफी अलामतें। मस्बत अलामतें वो होती हैं जो कि एक्सेसेस में होता है, ज़्यादती में होती है। जैसे कि हेलुसिनेशंस में पेशेंट्स को ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि कोई ऐसा शख्स नज़र आता है या आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती, होती ही नहीं है लेकिन उनको वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सेस है, ज़्यादती है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस है उससे ज़्यादा स्टिमुलाई आपको महसूस हो रहे हैं, आप उनको परसीव कर रहे हैं। इसी तरह से डिल्यूजन्स में वो एक्सेसिवली शक करता है कि मेरे खाने में जहर मिला दिया गया है, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो जो डिल्यूजन्स हैं उसमें भी एक्सेसेस हैं, मतलब कि ये भी एक मस्बत सिम्टम है। इसी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, उसमें इस तरह से है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, आप बात कुछ करते हैं और वो जो शख्स है वो और तरह कहाँ रेड कलर की बात होगी तो अजीबोगरीब सी एग्जांपल्स और कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं और किसी भी किस्म का कोई रब्त नहीं होता उनकी गुफ्तगू में, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो जो बात
पूछी जाए बिल्कुल उसी का एग्जैक्ट जवाब देता है। तो यहाँ पर बेरब्त कहानियाँ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये भी मस्बत अलामत है क्योंकि इसमें भी एक्सेस है ज़्यादा है पाई जाती हैं। इसी तरह से कैटाटॉनिक बिहेवियर में ये लोग इस तरह से करते हैं कि चलते जा रहे हैं तो चलते ही जा रहे हैं, सारा दिन सुबह से उठ के शाम तक चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं बगैर किसी मकसद के। एक तो ये चलना होता है कि आप किसी काम के सिलसिले में चल फिर रहे हैं, लेकिन ये लोग बगैर किसी मकसद के चलते फिरते रहते हैं। या फिर कोई ख़ास पोस्टर बना के खड़े हो जाते हैं बगैर किसी मकसद के। तो ये भी एक एक्सेसिव बिहेवियर है, पॉजिटिव सिम्टम है। अब नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम में ये फ़र्क है कि पॉजिटिव सिम्टम्स में हर चीज़ एक्सेसिव मिलेगी नॉर्मेलिटी से, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं या ज़्यादा सोच रहे होते हैं। जबकि जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर ये लोग जो स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं वो जैसे किसी जगह पे इमोशन शो करना है, डेथ हो गई है, इमोशन शो करना है, तो ये लोग इमोशन शो नहीं करते। ये लोग किसी भी किस्म की सिंपैथी शो नहीं करते। अगर कोई काम करने की ज़रूरत भी है तो वो काम शुरू ही नहीं करते। तो जो नॉर्मल इंसान शुरू कर देते हैं कि जी मैं ये कर लेता हूँ, ये लोग शुरू ही नहीं करते। एवोल्यूशन होती है, फ्लैट इफेक्ट होता है, किसी भी किस्म का कोई इमोशन नहीं होता। तो जो नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं ये वो भी नहीं करते। नेगेटिव सिम्टम्स में ये आ जाता है। तो डीएसएम के मुताबिक ये जो 5 सिम्पटम्स हैं, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, कैटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्पटम्स, इन पांचों में से किसी दो का होना जरूरी है। अगर इन 5 सिम्टम में से कोई से 2 सिम्टम्स मौजूद हैं और 6 महीने के लिए मौजूद हैं तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिल जाता है। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं, अगर इनके हम बिहेवियर्स को नोट करें तो ना तो ये खुद पे भरोसा करते हैं, ना ही ये किसी दूसरे पे भरोसा करते हैं। और इनके दिमाग में मुख्तलिफ तरह के ख़यालात गर्दिश करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग से कोई सोचें निकाल रहा है या कोई हमारे दिमाग में सोचें डाल रहा है, कोई हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, कोई हमें ज़हर मिला के दे रहा है। इसके अलावा इनकी मैजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें ऐसी आवाज़ें आती हैं और ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसी तरह से इनकी पांचों सेंसेस जो हैं, हेलुसिनेशंस 5 सेंसेस पे पूरी हैं हमारी। देखने में भी इनको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो नहीं होते, सुनने में इनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो नहीं होती, सूंघने में इनको ऐसी खुशबुएं आती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, मुंह का जायका, इनकी जो गस्टेटरी हेलुसिनेशंस भी होती हैं कि इनका मुंह का जायका ऐसा होता है जो कि इन्होंने कोई चीज़ ऐसी टेस्ट नहीं की लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जी ऐसा है, मुख्तलिफ जायके महसूस करते हैं। इसी तरह से इनको अपने जिस्म पे कीड़े मकोड़े हशरात चलने की हेलुसिनेशंस फील होती हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और डीएसएम 5 और डीएसएम 5 आ चुकी है, लेकिन आपके बुक में डीएसएम 4 का ही जिक्र है तो डीएसएम 4 की बात करेंगे। डीएसएम 4 के मुताबिक 5 सिम्टम्स जैसे 2 सिम्टम, 5 सिम्टम्स कौन कौन से? हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, disorganized speech, catatonic behavior and negative symptoms. इन 5 में से किसी 2 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द 6 मंथ्स। अगर हम इसकी वजह की तरफ देखें कि इसकी क्या वजह होती है कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है, हमने ये भी बात की कि पूरी पॉपुलेशन से 1% इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। तो क्या वजह होती है? ये जेनेटिक, बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स में पाया जाता है कि अगर आपके बाप दादा में से किसी को कोई स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ लाक है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप या आपके बच्चों में से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो ज़्यादातर इसके अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्ट्रेसर्स बड़ा काउंट करते हैं। जो लोग हर वक्त स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं और जिनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, वो ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं। ये देखने में आया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, ये अपनी तबी उम्र से 10 साल पहले उनकी डेथ हो जाती है।
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پراپر اپنی ڈائٹ نہیں لے سکتے, اپنا ہائیجین کا خیال نہیں کرتے, پور ہائیجین ہوتی ہے ان کی, جرمس کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں خودکشی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے, جیسے کہ یا قتل کا بھی رجحان پایا جاتا ہے. ان میں تھوڑی سی کرمنل والی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, جیسے ان کو ہوتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے آوازیں آتی ہیں کہ اس کو اس کا چھری چلا دو اس کے گلے پہ, مجھے آوازیں آتی ہیں کہ تمہیں اپنی نبض کاٹ لینی چاہیے. اور یہ ان آوازوں پہ جو انہیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس پہ اتنی پیروی کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کر جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو اسکیزوفرینک پیشنٹس ہوتے ہیں یہ خودکشی بھی بہت زیادہ ان میں ٹرینڈ پایا جاتا ہے. 20 to 40% یہ کوشش کرتے ہیں, مطلب کہ 100 میں سے 20 سے 40 پیشنٹس خودکشی کی کوشش کرتے ہیں, اور جس میں سے 10 سے 15 واقعی ہی خودکشی کی کوشش کے دوران مر جاتے ہیں. اب 5 طرح کی اقسام ہے اسکیزوفرینیا کی. ڈس آرگنائز اسکیزوفرینیا ہے, کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا ہے, پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا ہے, انڈیفرینشیل اسکیزوفرینیا ہے, اینڈ ریزیڈیول اسکیزوفرینیا. یہ 5 ٹائپس ہیں ہمارے پاس. اس کو ہم نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ ٹاپک میں کور کریں گے انشاءاللہ. جو بھی کوشچن ہو وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.